सो हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि सभी साथियों को पता होगा कि जितने भी साथी बिहार पुलिस मद्य निषेध की जो फॉर्म अप्लाई किए हुए थे वो सभी का जो है ना एग्ज़ाम डेट आ गया है। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 14 जून और 17 जून का आप सभी का एग्ज़ाम है। तो इसी के बीच जो हम लोग जो है ना ज्ञान बिंदु सर का एक बहुत ही बेहतर आपका प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। ठीक है, इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं, अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। ठीक है, डेली आपका रात 7:30 बजे से क्लास चलती है। ठीक है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं डेली बेसिस पर। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन आपका मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है कि टाइफाइड रोग से शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो देखिए, टाइफाइड जो प्रभावित करता है ये आंत को प्रभावित करता है। इसमें जितने भी क्वेश्चन था दोस्तों जीके जीएस का, ठीक है, हमने सारे क्वेश्चन टाइप करके और इसी फॉर्म में लेकर हैं, क्योंकि बहुत सारे जो साथी जो थे टेलीग्राम पर और इसी जो आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से जो है लगभग जो है ना साथी कमेंट कर रहे थे कि दोस्तों जो ये जो है ना पीडीएफ आपको जो है ना आंसर के साथ हमें दे दीजिए। ठीक है, ताकि याद करने में फ़ायदा होगा, क्योंकि समय बहुत कम है, तो इसीलिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मधुशाला के रचयिता कौन है। देखिए, मधुशाला के रचयिता पूछा गया है तो हरिवंश राय बच्चन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हरिवंश राय बच्चन जी हो जाएंगे, ये मधुशाला के रचयिता हो जाएंगे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आपका जो है ना दाभोल विद्युत परियोजना ये किस राज्य में स्थित है। तो दाभोल विद्युत परियोजना जो है ना ये किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये आपका महाराष्ट्र में हो जाएंगे स्थित। ठीक है, दाभोल विद्युत परियोजना ये महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा कि आपका मार्टिन लूथर किंग ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर में आप लोग अगर देखेंगे क्वेश्चन तो इसमें आपको क्वेश्चन मिलता होगा। ठीक है, पेपर में देखते होंगे तो यहाँ पर देखिएगा मार्टिन लूथर किंग जो है ना ये किस आंदोलन के नेतृत्व किए थे। तो ये रंगभेद विरोधी आंदोलन को नेतृत्व किए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। और सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा ये चिपको आंदोलन हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है। देखिए, जिप्सम का रासायनिक नाम पूछा गया है, क्या होता है? तो कैल्शियम सल्फेट। ओके, कैल्शियम सल्फेट जो है ना ये जिप्सम का रासायनिक नाम होता है। ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएंगे, देखिएगा कि शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या कहलाती है या क्या होती है। देखिए, शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है दोस्तों? तो कोशिका। कोशिका की खोज जो है ना ये रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। कब? रॉबर्ट हुक के द्वारा, यानी रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था सन 1665 में। ठीक है, इसको भी याद आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दोस्तों कोशिका की खोज किसने किया था, तो आपका याद रखिएगा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, शरीर में कोलेस्ट्रॉल के अधिक यानी क्या पूछा गया दोस्तों? यानी शरीर में कोलेस्ट्रॉल के अधिक्य के कारण क्या होता है, यानी अधिक होने के कारण क्या होता है दोस्तों? तो दिल का दौरा पड़ता है। ठीक है, क्या होता है? दिल का दौरा पड़ता है। याद रखिएगा इसको भी दोस्तों। ठीक है, और पीलिया रोग जो होती है ना ये कहाँ होती है दोस्तों? यकृत में होती है। किसमें? यकृत, लीवर में होती है। याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेनाइट अग्नेय चट्टान में, यानी ग्रेनाइट अग्नेय चट्टान में पाया जाता है, ये किस रूप में पाया जाता है? तो याद रखिएगा क्वार्ट्ज के रूप में। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वार्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र जो है ना फिजीवादी रंगभेद का सबसे बड़ा ये समर्थक कौन था? तो ये जो था समर्थन जो था दोस्तों ये आपका सहारा था। समर्थन कौन था? सहारा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य रात्रि का सूर्य संपूर्ण किस वृत्त की एक परिघटना है। तो ये आपका किसका हो जाएंगे? तो आर्कटिक वृत्त का एक परिघटना हो जाएंगे, जो सूर्य को संपूर्ण जो है ना वृत्त का एक घटना है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि क्षार चुंबक में सर्वाधिक चुंबक कहाँ होती है। यानी क्षार जो चुंबक होती है, सर्वाधिक चुंबक कहाँ होती है, तो दोस्तों दोनों ध्रुवों पर होती है। ये दोनों ध्रुवों पर जो होती है उसमें जो क्या होती है, तो चुंबक सर्वाधिक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका जो है ना प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत जो है ना किसने की थी। प्रोटेस्ट आंदोलन की शुरुआत मार्टिन लूथर किंग ने किया था, इसको याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है आपके प्रीवियस ईयर में। हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है। देखिए हवा में ध्वनि की चाल 760 ये किलोमीटर यानी 760 जो है ना मील प्रति घंटा होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी नंबर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है फील्ड मार्शल ई रोमेल कौन था। तो एक फ्रांसीसी थे। कौन थे, एक फ्रांसीसी थे, याद रखिएगा। और फ्रांस की क्रांति कब हुआ था दोस्तों, तो 1789 में। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, इसको भी याद रखिएगा। रूस की क्रांति 1917 में हुआ था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा इस पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है चलचित्र बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। देखिए चलचित्र बनाने वाले प्रथम भारतीय जो थे ये दादा साहब फाल्के थे। ठीक है, इनको पुरस्कार भी मिला था दोस्तों, याद रखिएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से संबंधित भी किया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे, याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने यानी संकलित है। इसमें किस यानी कि जो है ना वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम ये किस में संकलित है, तो आनंद मठ में संकलित है। सबसे पहले जो है ना कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था, याद रखिएगा दोस्तों अच्छे तरह से। ठीक है, अगला है लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है। लुधियाना जो है सतलुज नदी के किनारे स्थित है। लुधियाना सतलुज नदी के किनारे। वही दिल्ली पूछा जाए, दिल्ली जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और सबसे बड़ा जो है ना शहर कानपुर, ये दोस्तों गंगा नदी के तट पर स्थित है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। वहीं पर ताजमहल पूछा जाए, ताजमहल जो आगरा में स्थित है, ताजमहल ये किस जो है ना नदी के तट पर है, तो यह भी यमुना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी किरणें कितने प्रकार की होती है। तो ये 3 प्रकार की होती है, याद रखिएगा। अल्फा बीटा गामा जो रेडियो एक्टिव किरण होती है वो 3 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है अल बरूनी जो है ना ये मोहम्मद गजनबी के जो है मोहम्मद गजनबी के काला अवधि का क्या था, तो इतिहासकार था। कौन था, इतिहासकार था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड ये दोनों हो जाएंगे। ये आपका अम्लीय वर्षा का क्या होती है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएंगे मुख्य कारण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों सबसे अधिक घनत्व जो है ना, एक क्वेश्चन पूछता है उसका आंसर बताइए। सबसे अधिक घनत्व किस ग्रह का होता है। सबसे अधिक घनत्व जो है ना किस ग्रह का होता है, याद रखिएगा और इसका कमेंट आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। और गर्म ग्रह पूछा है, गर्म ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, तो इसमें जो है ना कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है, इसीलिए यानी 95% कार्बन की मात्रा होती है, इसीलिए सबसे गर्म ग्रह आपका शुक्र ग्रह हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल को पदच्युत करने की विधि जो है ना ये किस संविधान में नहीं है, तो भारतीय संविधान में नहीं है। राज्यपाल की पद जो है ना पदच्युत करने की विधि जो है ना भारतीय संविधान में नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। राज्यपाल का अगर बात किया गया है, राज्यपाल जो है ना ये यानी हर एक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 153 में कहा गया है। ये भी इसको नोट कीजिएगा और जितने भी फैक्ट के तौर पर बता रहे हैं सारे क्वेश्चन को नोट करते या आप लोग रिवीजन करते या याद करते चलिएगा। ठीक है, सौर यानी कि जो सौर सेल किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, तो सौर सेल है ना सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन
यहाँ पर सी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि ऑस्टियोलॉजी ये किसका अध्ययन है करता है। ऑस्टियोलॉजी जो है ये किसका अध्ययन करता है, तो अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है, याद रखिएगा। अच्छा, रक्त दोस्तों, मानव शरीर में रक्त जो है ना कितने, इसका पीएच मान कितना होता है, तो इसका पीएच मान 7.4 होता है। और मानव शरीर में जो है ना, एक स्वस्थ मानव शरीर में रक्त जो होती है वो कितना होती है, तो 5 से 6 लीटर होती है। इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा जो मेलानिन, यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट कीजिएगा। मेलानिन जो होती है ना दोस्तों, ये स्किन का जो कलर का जो है ना रंग को बताता है मेलानिन, और परिवर्तन भी करता है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हटाया था, तो हर्षवर्धन को हटा दिया था, इसको भी याद रखिएगा। यानी चालुक्य शासक जो पुलकेशिन द्वितीय जो है किसको हटाया था, हर्षवर्धन को हटा दिया गया था। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर ये कहाँ स्थित है, देखिए बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन है इसमें लिए हैं। ये पोर्ट ब्लेयर जो है ना ये कहाँ स्थित है, तो यहाँ पर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ठीक है, घबराइएगा नहीं दोस्तों, डेली आपको जो है ना ये अलग अलग जो आपका देखिए, जहाँ पर 100 क्वेश्चन होता है वहाँ पर जो है ना लगभग जो है 25 से 30 क्वेश्चन तो ईजी भी होता है। ठीक है ना, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। विजयनगर साम्राज्य के संपूर्ण जो है ना, यानी कि पूर्ण उत्थान काल में यात्रा करने वाले इतालवी यानी इतालवी पर्यटक कौन था, तो यहाँ पर जो है ना निकोलो कोटी था। कौन था, निकोलो कोटी। यहाँ पर आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उरी। ये उरी पवन बिजली जो है ना परियोजना ये कहाँ स्थित है, तो उरी जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद रखिएगा। मैप में देखिएगा, सभी साथी जानते होंगे जम्मू कश्मीर कहाँ पे है, तो यहाँ पर आपका हो जाएंगे जम्मू कश्मीर ऊपरी वाली भाग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में मुद्रा प्रणाली कब जारी हुआ था, तो 1957 में भारत में मुद्रा प्रणाली को जारी किया गया था। और भारत देश जो है अपना आज़ाद हुआ था पाकिस्तान से 1947 ईस्वी में, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, और संविधान जो है ना ये लागू कब हुआ था, तो 1950 में, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और भारत और जो है ना चीन के बीच जो युद्ध हुआ था 1962 ईस्वी में हुआ था, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसी युद्ध में जो है ना ये चीन जो है ना 10% जो है ना किसका, तो यहाँ पर देखिएगा, ये आपका लद्दाख वाले एरिया हो गया ना, जो सियाचिन जो है ना, सियाचिन ये 10% भाग जो है भारत का ये चीन ले लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना ये 1962 के युद्ध में ही ले लिए थे, अभी तक जो है ना भारत को नहीं मिला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये भारत जो है ना विधवा भवन की स्थापना किसने की थी, तो के.एम. मुंशी के द्वारा जो है ना भारत में विधवा भवन की जो है ना स्थापना किया गया था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मुंडा कांड किस उपज थी, तो ये आपका जो है क्या कौन हो जाएंगे आंसर दोस्तों, नफेबाजी थी। ठीक है, आंसर यहाँ पर डी नंबर हो जाएंगे। अगला है नर्मदा और ताप्ती कैसी नदियाँ हैं, तो ये नर्मदा और ताप्ती जो है ना पश्चिमी की ओर से बहने वाली नदियाँ हैं। ये नर्मदा और ताप्ती ये नदियाँ हैं। ताप्ती जो है ना किस शहर, यानी कि जो है किस शहर के किनारे है, तो यहाँ पर देखिएगा सूरत जो है ना किस नदी के तट पर है, तो ताप्ती नदी के तट पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो दोस्तों 1739 में, इसको याद रखिएगा, एक्यूरेट याद रखिएगा। 1739 में ये नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था, याद रखिएगा। बहुत बार क्वेश्चन लगभग जो है ना प्रीवियस ईयर में अगर देखा जाए ना, तो यहाँ पर लगभग 2000 ईस्वी के बाद जो है ना लगभग जो है ना 5 से 6 बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो बिहार के सासाराम में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यदि यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है, यदि 18 × 12 का मान कितना होगा, तो यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो यहाँ पर आपका 216 हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी नंबर हो जाएंगे। ये तो इजी क्वेश्चन है, जोड़ घटा गुना वाले क्वेश्चन गुना का है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर बिहार का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले साहित्य कौन थे, तो बिहार का पहला
ये आपका बिहार से संबंधित क्वेश्चन। बिहार का पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले साहित्य कौन थे? तो रामधारी सिंह दिनकर थे। कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। और साथियों, अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, सबसे पहले बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और इस क्लास को शेयर कीजिए। और कोई भी अगर दोस्तों आपको पीडीएफ या कोई भी चीज़ से संबंधित आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग जो है ना हमें जो है ना कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो कमेंट करिएगा आप लोग जरूर कि आगे दोस्तों कोई प्रॉब्लम हो रहा है या पीडीएफ में लेने में, तो आगे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। जय हिंद।